हाय बच्चे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है रिलेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 था 1.1 का एनसीईआरटी वो देख लिए थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो सही बच्चे रेडी हो जाइए और अच्छा से वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए, पहले ज़रूरी है कि हम पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं दे रहे हैं, उसका जो मेन डाटा है वो हम क्वेश्चन का लिख रहे हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए और आप एनसीईआरटी बुक से आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा और तब फिर इसको बेहतर समझ पाइएगा। ठीक है, ऐसे हम एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समोच्च। देखिए, वास्तविक संख्याओं का समोच्च सीधा सीधी सेट ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट में देखिए आपको क्या कह रहा है, रिलेशन दिया है। रियल नंबर के सेट में रिलेशन दिया है क्या, R = A, B सच डैट A <= B²। ठीक है ना, ये दिया है कि A, B के रूप में जो ऑर्डर पेयर आएगा वो होगा A <= B²। ये जो है या तो B² के बराबर होगा या उससे कम होगा, ये दे रहा है। और कह रहा है सिद्ध करना है कि ये ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। यानी आपको दिखाना ये स्वतुल भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले दिखाते हैं, शुरू करें। चलिए आते हैं मैटर पे। देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन था A, ना A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए अगर आप लेते हो 1,1 ना 1,1 तो क्या होगा 1 <= 1 का स्क्वायर। चलो भाई ये तो सही है। फिर लेते हो 2,2, ठीक है ना, तो 2 <= 2 का स्क्वायर कन्फर्म होगा ना, 2 जो है छोटा होगा 4 से। चलो सही है। अब ना हम ले लेते, चूँकि रियल नंबर है, जरूरी है कि 1 2 3 4 ही होगा। 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना। अगर हम चेक करते हैं 1/2 का 1/2 और फिर कोमा 1/2 ना, तब क्या होगा बताइए। तो यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, <= होगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको अगर हम सोच लेते हैं 0.5 हो जाएगा। ठीक, और <= कितना होगा 1/4 मतलब 0.25। अब देखिए 0.5 छोटा होगा 0.25 से, हो ही नहीं सकता। यानी ये सोच सकते हैं ना कि 1/2 जो है 1/2 <= होगा 1/4। 1/2 कभी भी छोटा होगा 1/4 से नहीं होगा ना। आप सिंपल सोच लो, एक को 2 हिस्सा में बांट लो, एक को 4 हिस्सा में बांट लो, छोटा तो ये हो गया, यानी ये कहना गलत हो गया। सो A, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, रिलेशन में ये नहीं है, अतः कैसा संबंध नहीं है, अतः स्वतुल संबंध नहीं है। यहाँ तक समझ गए। स्वतुल संबंध में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी ये जो दिया हुआ संबंध है ये स्वतुल संबंध नहीं है। अब देखिए सममित के लिए समझते हैं और सिमेट्रिक जो है अब फिर समझते हैं। जैसे अगर हम ले लिए 1,2, ठीक है, 1,2 ले लिए तो इसका मतलब क्या 1 <= 2 का स्क्वायर, यानी 1 जो है <= 4। चलो ये तो सही है, 1 छोटा है 4 से, सही है। फिर होना क्या चाहिए, अपोजिट भी होना चाहिए इसका, यानी 2,1 भी होना चाहिए। तो यहाँ देते हैं 2 <= 1 का स्क्वायर, 2 <= 1। क्या ये पॉसिबल है, 2 छोटा है 1 से, नहीं हो सकता ना। सो यहाँ दे सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई डैट B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर है, यानी क्या होगा सिमेट्रिक, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जा रहा है। चलिए इसके बाद देखिए क्या समझ गया, रिफ्लेक्सिव समझ गया, सिमेट्रिक भी समझ गया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, कोई डिजिट लेके भी हम लोग दिखा सकते हैं ना। उसके बाद फिर रियल नंबर के लिए जैसे A, B बिलोंग्स टू R तो हो गया, ठीक है, और फिर
ले लो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो इम्प्लाइड एट ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ऐसा बहुत आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे इसमें दिए हैं ना, पॉइंट में नंबर ले लेंगे या ओपन में नंबर लेके हम दिखा सकते हैं कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, बड़ा इजी है, तो लिख देंगे सो संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर है। अब आपको एक काम दिया जा रहा है कि आप खुद से देखिए इसका एग्जाम्पल लेके। ठीक है, ऐसे हम कमेंट बॉक्स में ये दे देते हैं, एक दो क्वेश्चन में इस तरह का चीज़ डालेंगे, आप इससे मदद ले सकते हैं। यहाँ इससे आपको मदद इसमें कौन कौन करेगा, आप यहाँ से सोचोगे, ठीक है ना, और यहाँ से सोचो तो इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब एक दो ने आप हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है ना, एक बार अगर इसका ट्रिक पकड़ लिए तो ये जो रिलेशन दिया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो है ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट में पूछिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि समुच्च दिया है आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, इस समुच्च पर जो है एक रिलेशन डिफाइन दिया है, आर इक्वल टू दिया आपको ए कोमा बी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक, ये दिया हुआ है और आपको फिर इसमें भी चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक, अब क्या है कि सेट में जो भी ऑर्डरेड पेयर पॉसिबल है, जो भी सेट में एलिमेंट्स आएगा उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आर इक्वल टू पहले हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, ए कोमा बी फॉर्म में आएगा। कह रहा है क्या, बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है बाबू, बी इक्वल टू कितना है, ए प्लस 1। अब आप ना यहाँ से समझ लो, जैसे बी इक्वल टू अगर ए प्लस 1 है, ए का वैल्यू 1 ले लो तो क्या होगा 1 प्लस 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी 1,2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ए का वैल्यू ना 2 ले सकते हो, 2 ले लो तो कितना हो जाएगा बी का वैल्यू 2 प्लस 1 3, 2 लेंगे 3 हो जाएगा, यानी 2 कोमा दे दिए 3। ठीक है, फिर आप कितना ले सकते हो 3, कंटिन्यू ऐसे ही चलना, 3 लिए तो कितना हो जाएगा 4, और फिर क्या लेंगे 4 जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और फिर 5 क्यों नहीं ले सकते, 5 लेंगे 6 हो जाएगा, जबकि अपने पास सेट में क्या है 1 2 3 4 5 ही है। अपने पास 1 2 3 4 5 है तो ए कोमा बी लिख दिए सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो यहाँ पर समझते हैं ए का वैल्यू रखते गए, फिर से समझ लेते हैं ए कोमा बी के रूप में लिखना है, बी इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस 1 हो गया। ए का वैल्यू हम 1 ले लिए, ए का वैल्यू 1 लिए तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 कोमा 2, फिर ए का वैल्यू 2 ले लिए, 2 प्लस 1 कितना 3, फिर ए का वैल्यू 3 लिए, 3 प्लस 1 4, और ए का वैल्यू 4 लिए तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब इसको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चीज़ हमको समझना है। तो सबसे पहले समझिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है, इक्वल वाला होना चाहिए, 1 1 इसमें होना चाहिए ना, फिर इसमें क्या होना चाहिए 2 2, फिर 3 3, और यहाँ होना चाहिए 4 4, और होना चाहिए 5 5। ठीक है, देखिए इसमें है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं है, तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आर से बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या बताएं, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि अपोजिट होना चाहिए, जैसे 1,2 है ना, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, इसमें है 1,2 इसमें दिया हुआ है। अब होना क्या चाहिए 2,1, तो इम्प्लाइड है 2,1। देखो इसमें कहीं है 2,1 नहीं है ना, तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,2 तो था रिलेशन में, बट 2,1 इस रिलेशन में नहीं है। या फिर आपको मन है तो आप 2,3 लीजिए तो आपको 3,2 दिखाना होगा, 3,4 लीजिए तो आप 4,3 दिखाना होगा, 4,5 लीजिए तो आपको दिखाना 5,4। तो ऐसा अगर मतलब कोई एक दिखा दीजिए, मतलब सबका होना चाहिए, जो भी है उसका अपोजिट वाला एलिमेंट्स भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना, अच्छा से समझ रहे होंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए ले लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, राइट, 1,2 है, फिर क्या होगा 2,3, यानी ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइड एट आना क्या चाहिए था 1 2 2 3 है, आना चाहिए 1 3, तो दे दिए 1,3 बिलोंग्स टू, देखो तो है 1,3 किधर दिख रहा है आपको क्या,
अपने को नहीं दिख रहा, नहीं है इसमें, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक, यानी ये जो रिलेशन दिया हुआ है हम लोग को, ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर, अच्छा से समझ गए होंगे। तो इस तरह से बस नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहता है, आपको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हर क्वेश्चन को आपको नोट करना है, ताकि आप जब हम टेस्ट लें, ऑनलाइन जब टेस्ट लेंगे तो निश्चित है आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी या किसी भी एग्ज़ाम में जो जिसमें रिलेशन से क्वेश्चन रहे, निस्संदेह आप 100% स्कोर कीजिएगा। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आपको कि सिद्ध कीजिए कि आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल बी। ठीक है, और किस पर कह रहा है, वास्तविक संख्या पर। यहाँ जो आर दिया 1 से 8 आर, तो ये तो वास्तविक संख्या हो गया। तो वास्तविक संख्या पर आपको दिखाना है कि ये स्वतुल संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। मतलब ये हो गया कि आपको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा हम लोग को दिखाना है। ठीक, दिखाते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे इक्वल दिया है, ये क्या कह रहा है, ए लेस देन इक्वल बी। ए या तो बी के इक्वल है या बी से छोटा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें कोई भी ए कोमा ए जो है ना, वो बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन दिया है, ए इक्वल टू बी। क्लियर कह रहा है, तो ए कोमा ए ले लीजिए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। अब जैसे 1 कोमा 1 ले लीजिए आप ना, इसमें देखिए कोई भी नंबर लीजिए, 1 कोमा 1 इसमें होगा, 2 कोमा 2 भी इसमें होगा, 1/2 कोमा 1/2 भी इसमें होगा। मतलब कंटिन्यू जो भी रियल नंबर होगा, टोटल का टोटल इस सेट का ये इस रिलेशन का एक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, क्लियरली है। सो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि आपको देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या होगा, जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एकदम ध्यान से पहले समझिएगा, सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। हम ना जनरली 1 कोमा 2 ही ले लेते हैं, 1 कोमा 2 ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर होने का रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू, 1 2 से छोटा है। क्लियर है ना। फिर इसमें क्या होना चाहिए, 2 कोमा 1, 2 कोमा 1 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। रीजन क्यों, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल 1 पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी 2 1 से छोटा होगा क्या, नहीं होगा ना, इक्वल तो होना ही नहीं है, छोटा भी नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड दैट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या होगा, आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आप क्या समझ गए, रिफ्लेक्सिव समझ गए, सिमेट्रिक समझ गए। अब हमको देखना है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या होता है कंडीशन, ट्रांजिटिव के लिए है क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट होना क्या चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल, आप भी अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लो, ले लेते हैं। जैसे देख लो 1 कोमा 2 दे दिए, बिलोंग्स टू आर दे दिए, और फिर 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर दे दिए, इम्प्लाइड एट 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर होगा, हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन है चूँकि 1 जो है लेस देन इक्वल 2 है, कन्फर्म है। फिर 2 जो है लेस देन इक्वल 3 है, इसलिए 1 जो है लेस देन इक्वल 3 है, कन्फर्म है भाई। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 तो 3 से छोटा होगा, तो ये तो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, आर ट्रांजिटिव रिलेशन है।
समझ गए, निश्चित आप समझ रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है कि एग्जाम्पल हम जो लिए ना, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देखे डिस्क्राइब कर सकते हो। बस रिलेशन में होता है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप जो बता रहे हो ना सामने वाला भी आपकी बातों को समझ सके। इसके लिए आप जो है कॉन्सेप्ट यूज कर लो और फिर आप फिर यहाँ पे भी ये भी रख के एक और फॉर्म हो जाता है इसका, जैसे ये लेस देन इक्वल ये कर लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये भी सेटिस्फाई होगा। फिर दे देंगे इफ़ ए लेस देन इक्वल बी इम्प्लाई डेट बी लेस देन इक्वल ए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे भी लिख दो, यहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, ए कोमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी क्यू ऑन आर। रियल नंबर पे ये भी चेक कर लेना है। अच्छा जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, देखिए दोनों में मतलब दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा पावर में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखे थे क्या, ए कोमा बी जो था ना ए कोमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल दिया था बी स्क्वायर। ओके, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है, बी क्यू दिया है। तो सिंपल है, दोनों का रिजल्टेंट सेम होना है, उसका जो रिजल्ट आया इसमें भी वही रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना है, 2 वाला रिजल्ट आप देख लीजिए, अभी जस्ट वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें देख लीजिए, वही सब चीज़ सेम आपको लिखना है। बस थोड़ा सा क्या होगा, जैसे देख लीजिए 1-1 चेक, ये क्या कहते हैं, सॉरी 1-1 रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या किए, जैसे ए कोमा ए लिखे थे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, रीजन दिए थे जैसे 2,2 अगर हम लेते हैं तो उसमें दिए थे 2 लेस देन इक्वल कितना, 2 का स्क्वायर दिए थे, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का क्यू कर देंगे, क्यू है तो क्यू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया था, 2 लेस देन इक्वल 8। लेकिन उसी में फिर एक और एग्जांपल लिए थे 1,2 क्या बाबू ले लिए थे ना, तो यहाँ हो जाएगा 1,2 लेस देन इक्वल 1/2 का हल क्यू। तो 1/2 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, 1/8। अब आप सोच सकते हो 1/2 कभी भी छोटा होगा 1/8 से, नहीं होगा, तो सिमिलर है एकदम, जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ क्या कर देना क्यू, यानी उस बेस पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें। यानी यह ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। ओके, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, एकदम क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जुड़वा भाई है। ठीक, लिखिए अब देखिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या, जो समुच्च दिया है ना आपको, कह रहा है 1 2 3 में, ठीक है ना, समुच्च दिया है 1 2 3 में, और रिलेशन में इसमें डायरेक्ट दिया है, रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में ही दे दिया 1,2 2,1, बस इस रिलेशन में 2 एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको कह रहा है कि आप ये वेरीफाई करके दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है बट ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। देख के ही आप कह रहे हो, समझ भी सकते हो, देख के ही क्लियर हो रहा है, फिर भी जो फॉर्मेलिटी है वो हम लोग कर लेते हैं। अब 1,3 है ना, तो इस रिलेशन में क्या चाहिए, 1 1 चाहिए था ना, 1,1 चाहिए था, फिर क्या चाहिए था 2,2, और फिर क्या चाहिए था 3,3। इस रिलेशन में एलिमेंट्स होना चाहिए था, जबकि ना तो इसमें 1,1 है, ना तो 2,2 है और ना ही 3,3 है, कोई भी इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो डायरेक्ट लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ना, अतः आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, उसके बाद देख लीजिए सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे, जो है उसका अपोजिट होना चाहिए, यानी 1,2 है ना, इसमें है ना भाई 1,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट होना क्या चाहिए 2,1, जबकि आपको इसमें दिख रहा होगा 2,1 तो है, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर ना, अतः क्या है, अतः सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी ए सी, जैसे इसमें 1,2 है बिलोंग्स टू आर, फिर 2,1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट मतलब जनरली 1,1 तो इसमें होना चाहिए था, है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो
क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ना। कंप्लीट है, समझ गए। मतलब ये दे ही दिया था कि आपको कह रहा था कि सिद्ध करे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। एलिमेंट्स बेस पे दिया था तो काफ़ी ईजी था। सेट बिल्डर में रहता है तो पहले क्या होता है कि उसका एलिमेंट्स निकाल के फिर रोस्टर में चेंज करो, या इन्फिनाइट सेट में दिया रहता है थोड़ा, इसमें तो फिनिट सेट में दे दिया है, कहीं कोई परेशानी होना है नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे। लिखिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में संबंध आर दिया है। तो चूंकि दे दिया है क्या, सिद्ध करना है कि कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, तो हम यहाँ शॉर्टली जो है डायरेक्ट लिख दिए समस्त पुस्तकों का समुच्चय। मतलब ए में जो एलिमेंट्स अभी तक आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह जो भी आ रहा था, वहाँ पे क्या आ रहा है, उसके जगह पुस्तक आ रही है। ठीक है ना। तो पुस्तक वहाँ पे दिया हुआ है। अब दिया है कि r = x, y, तो यहाँ x और y दोनों क्या होगा, दोनों पुस्तक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। ये पर ये r परिभाषित है, तो x और y यहाँ 1 2 3 4 नहीं होगा, x और y भी क्या होगा, पुस्तक होगा। अब x y के जगह आप a b c d कुछ भी इस रिलेशन में लिखिएगा तो उसको आप पुस्तक समझिएगा। यहाँ तक पहले समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा मैटर क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन कर रहा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। मतलब मान लीजिए x एक पुस्तक है, y भी एक पुस्तक है, मानना क्या है ही। अब x में अगर 10 पेज है तो y में भी 10 पेज होगा। ठीक है ना, ऐसा है। अब आपको कह रहा है कि ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो है ना एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बताए थे कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो निश्चित है ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, चेक करना होगा हम लोग को। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बोल रहा है क्या, समस्त पुस्तकों के समुच्चय में रिलेशन क्या दिया, x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। इसको देखना है। इसके लिए फर्स्ट क्या लेते हैं, ले लेते हैं a, बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है, जैसे हम ले लिए a, बिलोंग्स टू r। a, का मतलब क्या है, x y दोनों जगह आप क्या रख लो, ए दे दिए a, तो यहाँ पर क्या होगा, a तथा a में पेजों की संख्या समान है। कन्फर्म है, कोई भी पुस्तक है उसमें पेजों की संख्या स्वयं के समान होंगे। किसी भी पुस्तक में पेजों की संख्या क्या होंगे, स्वयं के समान होंगे, यानी निश्चित है ऐसा होगा a, बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे ना आप लिख सकते हो, आप ये चीज़ लिख दोगे चूँकि हम जानते हैं ना, आप लिखिएगा इस चीज़ को, चूँकि हम जानते हैं किसी भी पुस्तक में पेजों की संख्या स्वयं के समान होंगे, अतः दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। a, बिलोंग्स टू r, इसलिए लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप सिमेट्रिक कैसे, बस इस पे खाली रख के चेक करते जाना। आपको देख लो सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कि a, b बिलोंग्स टू r ना, इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, b, a बिलोंग्स टू r। अब मैटर समझिएगा, a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइड एट b, a बिलोंग्स टू r। चेक करते हैं a, b बिलोंग्स टू r मतलब क्या हो गया, a, b यहाँ रख ले, यहाँ क्या हो जाएगा, a तथा b में पेजों की संख्या समान है, ऐसा दिया हुआ है। a तथा b में पेजों की संख्या समान है, ये भी दोनों पुस्तक है, तो a तथा b में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो b, a भी बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ रखिए b, a, b तथा a में पेजों की संख्या समान है, सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन को परिभाषित है, रिलेशन पे सेट कर रहा है। यानी ए और बी में अगर पेजों की संख्या समान है तो निसंदेह बी और ए में भी पेजों की संख्या समान होगा। मान लो कि ये दो किताब है, समझ लो, इसमें भी 10 पेज है, इसमें भी 10 पेज है। अब इधर से देखो, इसमें 10 पेज है तो इसमें भी 10 पेज होगा, कन्फर्म है ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि ए और बी में पुस्तकों ए और बी में पेजों की संख्या समान है तो निसंदेह बी और ए में भी पेजों की संख्या समान होगी ना। ये लिख देंगे, आता दिया गया संबंध क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये सिमेट्रिक है। तो यानी a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद फिर समझते हैं, फिर आगे ट्रांजिटिव चेक करना। तो a, b बिलोंग्स टू r, b, c
बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देख रहे हैं ऐसा होगा कि नहीं ना। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले समझिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे रख लीजिए ए कोमा बी, यानी क्या ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। यहाँ तक क्लियर है। फिर करा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ बी कोमा सी रखिए तो क्या होगा, बी तथा सी में पेजों की संख्या समान है। क्लियर हो गया। यहाँ देख लीजिए ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, बी तथा सी में पेजों की संख्या समान है, मतलब ए और बी में पेज की संख्या समान है। यहाँ समझिए ए और बी में पेज की संख्या समान है, बी और सी में पेज की संख्या समान है, तो ए और सी में पेज की संख्या क्या होगा, समान होगा, कन्फर्म हो जाएगा ना। तो निश्चित है ऐसा भी होगा, तो इसलिए क्या रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप समझना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जब तीनों हो जाता है तो वह होगा इक्विवेलेंस रिलेशन ना। अतः क्या होगा, एकदम शुद्धतम रूप में देखते हैं, आर एक तुल्यता संबंध है। कोई दिक्कत समझने में, यानी जो रिलेशन दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे पूरा डिफाइन कर लिए। निश्चित है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ना। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है ना, फिर भी क्वेश्चन पूरा लिखे हैं और आपके पास बुक है तो आप समझ ही जाइएगा। इसमें देखिए मेन मैटर क्या है पहले ही समझिए। आपको ना क्वेश्चन पूरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक सेट दिया है इक्वल टू, उसमें दिया है 1 2 3 4 5 में आर इक्वल टू दिया है कोमा बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। मतलब समुच दिया 1 2 3 4 5 में, आपको जो भी चीज़ करना है 1 2 3 4 5 में, एक फिनिट सेट में करना है। कह रहा है रिलेशन में जो एलिमेंट्स लिखेगा ए कोमा बी सच डैट, कह रहा है क्या मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। ये जो मॉड में ए माइनस बी है ये कैसी संख्या है, सम संख्या। चलो ये तो दे दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साबित करना है कि द्वारा प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है। ये प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए क्या बताए थे कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो पहला तो आपको ये करना है कि ये जो रिलेशन है आपको दिखाना है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ऐसा दिखा देना है। आगे फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय जो दिया है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब इस रिलेशन के बेस पे, ठीक है, इस रिलेशन के बेस पे आपको दिखाना है कि 1 3 5 जो है एक समुच्चय जो है उसके अवयव जो 1 3 5 है ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। सिमिलरली उसी तरह कह रहा है ये भी दिखाइए कि 2 4 भी इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर आपको कह रहा है यह भी दिखाइए कि 1 3 5 और 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये सारा चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग को दिखाना है। चलिए तो पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये दिखा देते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक पहले दिखा लेते हैं, तब फिर इस पर बात करेंगे। क्लियर। अच्छा, इस पर बात करने से पहले ये समझते हैं कि आप ना, अगर आपके पास कॉपी है आप क्या करो, एक कोई भी सम संख्या ले लो और फिर उसमें से ना एक सम संख्या घटाओ, तो रिजल्ट देखो सम ही होगा। अब देखो कभी वो विषम नहीं हो सकता, दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम होगा। अच्छा, या फिर कोनो दो विषम संख्या ले लो, एक कोई विषम संख्या ले लो, कोई भी आपके मन में जो 3 आ रहा है ना, तो 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जो आ रहा है। दो विषम संख्या को घटाओ तो देखो वो भी सम आ रहा है। यानी दो सम संख्या हो या दो विषम संख्या हो, दोनों का अंतर सम होता है आपस में। अगर एक सम एक विषम लीजिए या एक विषम एक सम लीजिए, तब दोनों का अंतर कन्फर्म है विषम होगा। ये एकदम तय है। यहाँ तक समझ गए? बस ऐसे ही बोल दिया, आगे देखते हैं उस पर क्या होता है। चले चलते हैं क्वेश्चन में। पहले जो है ना रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा देर जो है ना मेरा चेहरा ना दिखेगा, हम यही हैं, बस आपको लेटर इसका समझना है। देखो रिलेशन लिखना है, आर दे दिए, आर आपको दिख रही होगी, हाँ दिख रही है। चलिए आर दे दिए। अब क्या करना है, इसमें जो है ए माइनस बी क्या होना चाहिए, सम। इसमें क्या क्या हो सकता है, 1 1 बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 - 1 इसमें आ जाएगा। टोटल एलिमेंट्स लिख ही देते हैं, ऐसे नहीं लिख के भी हम डायरेक्ट जो है वेरीफाई भी कर सकते थे, बट लिख देते हैं। इसमें 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, और फिर कितना 5 5 भी होगा,
ना, फिर समझते हैं 1,2 इसमें होगा क्या, 1,2 बस क्या कहें, जो भी लेना है यहाँ रख के चेक कर लेना। 1,2 मॉड ऑफ 1 - 2 मतलब कितना, 1 आएगा, 1 सम है ना, 1,3 हाँ 1,3 हो जाएगा। 1,3 इसमें होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे रख लो 1,3 अगर यहाँ पे रखते हैं तो मॉड ऑफ 1 - 3 ना, यानी क्या आ जाएगा -2 मॉड से बाहर तो 2 आ जाएगा, 2 तो सम है। और फिर क्या हो जाएगा 1,4 होगा, 1,4 रखिए, 1,4 रखिएगा तो क्या होगा 1 - 4 - 3 आ जाएगा, तो मोड से बाहर निकलेगा 3, यानी सम तो वो होगा नहीं, तो 1,5 हाँ 1,5 हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपको चेक करना है 2 पे, 2,2 तो दे दिए हैं, 2,1 तो नहीं होना है, 2,3 भी नहीं होना क्योंकि 2 - 3 यहाँ रखते जाना, 2,4 होगा, 2,4 हो जाएगा। फिर देखिए 2,5 नहीं होगा। और फिर 3 पे चेक कीजिए 3,1 हाँ 3,1 तो हो जाएगा। 3,1 इसलिए होगा क्योंकि दोनों का अंतर तो हो रहा है। 3,2 नहीं होगा, 3,3 दे ही चुके, 3,4 भी नहीं होगा, 3,5 हो जाएगा ना 3,5। उसके बाद फिर क्या करना है 4 पे चेक कर लेना है ना, फिर 4,1 होगा क्या, 4,1 नहीं होगा, 4,2 हो जाएगा, ठीक है। 4,5 नहीं होगा, 4,4 तो दे दिए। और फिर 5 पर देखिए 5,1 होगा और 5,2 नहीं होगा, 5,3 हो जाएगा। 5,2 क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न है कि 5,1 कितना 4 होता है, 5,3 कितना हो जाएगा 2, लेकिन 5,5 तो दे ही चुके हैं। चलिए इतना सब एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा गैदरिंग लग रहा है ना, बट समझ लो क्या करोगे, ये इधर कर लेते हैं। ये सब एलिमेंट्स आया। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहें आप देख लीजिए, चूँकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 से 5 तक 1 1, फिर क्या चाहिए 2 2, फिर चाहिए 3 3, फिर चाहिए 4 4 और फिर चाहिए 5 5। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब का सब है, सब बिलोंग्स टू आर, यानी सो आर क्या है, आर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या है, जो है उसका अपोजिट चाहिए तो क्या ले लेते हैं 1,3 ले, आप कोई भी चेक कर लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, इम्प्लाइड एट होना चाहिए 3,1, वो भी है 3,1 बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा क्या, आर सिमेट्रिक है। समझ गए। इसके बाद क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए आपको चाहिए कितना, ए बी बी सी ए सी, क्या ले लेते हैं, अब 1,3 ले लेते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल होगा 1,3 बिलोंग्स टू आर। फिर ले लें क्या 3,5 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 3,5 बिलोंग्स टू आर, है भी इम्प्लाइड एट आना क्या चाहिए 1,3 1,335 15 1,335 आना चाहिए। 15 है किधर, हाँ है 15 है, तो लिख दिए 1,5 बिलोंग्स टू आर, यह भी हो गया, इसलिए आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। आर ट्रांजिटिव है, क्या समझ गए, आर रिफ्लेक्सिव हुआ, आर सिमेट्रिक हुआ और आर ट्रांजिटिव हुआ। जब ये तीनों हो गया तो इसीलिए आर कैसा रिलेशन हो जाएगा, आर हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ गए, यानी लिख दीजिएगा आर एक तुल्यता संबंध है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। इसलिए क्या नोट करने, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा। अब समझते हैं दूसरा पार्ट इसका, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये हो गया, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि आप दिखाइए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। आज समझते हैं, देखिए इसमें जो एलिमेंट्स आया ना, उसमें समझते हैं 1 3 5 कहाँ कहाँ है। 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 5 है, 3 1 है, 3 5 है, 5 1 है, 5 3 है ना। ये जो भी घेरा के अंदर है, देखिए इसी में 1 3 5 केवल आया है। अच्छा देखिए तो कहीं पर 1 3 5 2 या 4 से संबंधित हुआ, नहीं हुआ ना। अच्छा जहाँ 2 4 है, देखिए यहाँ 2 2 है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 2 है। यानी क्या समझ में आया कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड हो गया,
2 4 आपस में हो गया। क्यों? इसका रीज़न बताते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू अगर सम होता है तो a क्या क्या हो सकता है? a विषम माइनस विषम तभी होगा, या फिर क्या होगा, कोमा दे देते हैं ना, सम माइनस सम। यानी अगर ये विषम माइनस विषम होता है तभी वो सम होगा, या ये सम माइनस सम होता है तभी वो सम होगा। लेकिन ध्यान देना है, मॉड ऑफ अगर कर देते हैं विषम माइनस सम तो ये कभी भी सम नहीं होगा। आप मॉड में तो उलट भी सकते हो, सम माइनस विषम कर दो। मैटर समझ में आ रहा है ना ये किस तरह से रिलेटेड हुआ? यानी हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का अंतर सम होगा यदि दोनों संख्या विषम है या फिर दोनों संख्या सम है। किसी भी दो संख्या का अंतर जो है वह सम होगा यदि दोनों संख्या विषम है या फिर दोनों संख्या सम है। लेकिन यदि एक विषम है और एक सम है तो इनका अंतर कभी भी सम नहीं होगा। इसीलिए रिलेशन के बेस पे 1 3 5 के जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड है और 2 4 के जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड है। क्लियर हो गया यहाँ तक ना? पूरा मैटर समझ गए ना? ठीक, चूँकि यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जांपल 3 माइनस 5 कर लेते हैं, विषम माइनस विषम सम हुआ। यहाँ 4 माइनस 2 कर लेते हैं, क्या हुआ? सम हुआ। लेकिन एक विषम 5 माइनस 2 कर लेते हैं, एक सम 3 हुआ। तो क्या समझ गए? यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है ना? चलो बस आप एग्जाम्पल कोई भी लेके ऐसा दिखा दो, बस यहाँ पर हो गया, बस नीचे में लिख दीजिएगा। अतः इसीलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 2 4 एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1 3 5 और 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उम्मीद है आप बेहतर तरीक़ा से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ तक नोट कीजिए इसको, तब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग जो है आज जो भी क्वेश्चन हम लोग देखें उसको बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। आगे का जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक लास्ट वीडियो होगा वो रिलेशन का। इसके बाद बस वो आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन, और फंक्शन जो है हम लोग बेसिक से लेके, जो बेसिक है 11th से ही जो स्टार्ट है वहाँ से लेके 12 तक जो भी है, और ये एडवांस लेवल में जो भी है थोड़ा बहुत आगे तक हम लोग पढ़ेंगे ना। तो निश्चित है आप वीडियो से बने रहिए और आप कोशिश करिए, आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए फ़ोन में, और टेलीग्राम पे जो है एक चैनल है 3D मैथमेटिक्स, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी न्यूमेरिकल है या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो, उससे रिलेटेड PDF फाइल और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आप उसमें अटेंड कर सके। ठीक है, चैनल ज्वाइन करने के लिए किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप निश्चित ज्वाइन करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को भी जो भी क्लास 12th में नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, या जिनको भी मैथ पढ़ना है, जिनको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, या जो भी SSC CGL वगैरह का भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी वीडियो आएगा, तो उनको निश्चित तौर पे कहिए देखने चैनल। आपको अगर इसमें कुछ कमियां दिख रही है तो आप हमको सजेस्ट करें, ताकि हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। बहुत जल्दी आपके लिए जो है ना बोर्ड का या वीडियो का जो है क्वालिटी सुधार करने के लिए जो भी हमको संसाधन चाहिए हम बहुत जल्दी उपलब्ध करके आपको और भी बेहतर देने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, आप कुछ सीख सकें। आप जैसे ही कुछ सीखिएगा तो हम इसमें सफल होते जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों से भी कहें कि 3D मैथमेटिक्स यूट्यूब पे अगर आपको सर्च करना हो, अगर सर्च करते हैं तो आप 3D मैथमेटिक्स बाय SP सर लिखिए, एक बार में ये सर्च बॉक्स में आ जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, आप बेहतर कर सके और आपका लाइफ जो है अपने करियर में आप श्योर हो सके। ओके, तो ठीक है, आज यहीं तक छोड़ते हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए घर पे वक्त काटिए और मन से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।